एक राजकुमार और एक राजकुमारी की शादी हुई। उनकी पहली रात थी महाराज। रात हुई, अब रात हुई तो वो राजकुमार सो गया बिस्तर में। रानी को नींद ही नहीं आ रही थी महाराज। कहीं इधर भ्रमण करे, कहीं इधर करे, कहीं इधर जाए, कहीं इधर जाए, कहीं इधर जाए, कहीं इधर जाए। तो उस रानी ने क्या देखा कि एक तलवार चमचमाती हुई दीवार पे टांगी हुई है। अब गई रानी, पास में गई तो उसको निकाला। वो तलवार की चमक इतना तेज थी साहब, इतना तेज थी कि वो राजकुमारी उस तलवार का चमक सहन नहीं कर पाई और वो तलवार उसके हाथ से छूटी और उसके गले पर आ गिरी उस राजकुमार के। महाराज अब हो गया महाराज वो राजकुमार। अब रानी को महाराज चिंता हुई, टेंशन हुई, लगी रोने। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। महाराज वो राजकुमारी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। अब दोस्त मुझ पे आ जाएगा, अब मुझे सजा सुनाई जाएगी, अब मुझे जेल में जाना पड़ेगा। वो राजकुमारी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी, अब रो रही थी महाराज। वो भोर जब हुआ तो उस रानी ने क्या देखा कि एक पुजारी आए और एक मंदिर था उस महल में, वहां पर वो पूजा करते थे। वो पुजारी जो थे 20 साल से उस राजा का महल में पूजा करते थे, बिना स्वार्थ, कुछ नहीं लेते थे उस राजा से। वो आते थे मंदिर में पूजा करते, फिर चले जाते थे। अब उस पुजारी को रानी ने देखा तो वो रानी फूट फूट कर रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरे पति को हत्या कर दिए सब, मेरे पति की हत्या हो गई, मेरे पति की हत्या हो गई। अब महाराज उसकी आवाज सुनकर सारे के सारे जो मंत्रीगण थे, सारी सिपाही जो थे, राजा था, वो दौड़ा महल में, घर में दौड़ा महाराज उसके। अब पूछने लगे क्या क्या हुआ देवी, क्या हुआ, क्या हुआ। अब राजकुमारी सच तो थोड़ी बताने वाली थी महाराज। अब कहने लगी देखिए साहब, मेरे पति की किसी ने हत्या कर दी। अब हत्या कर दी, पूछने लगे कि कैसे हुआ, कौन आया था, कौन आया था। अब राजकुमारी तो दोष लगाना था उस पुजारी को महाराज। बोले साहब मैंने भोर में किसी आदमी को देखा पूजा करते हुए। सब सिपाही मंत्री दौड़े महाराज मंदिर में। अब दौड़े तो वहां पर पुजारी जी पूजा कर रहे थे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। अब भगवान की पूजा कर रहे थे। वैसे ही वो मंत्री और सिपाही ने बंदी बना लिया महाराज, बंदी बना लिया। अब उस पुजारी जी को सभा में बुलाया गया, सभा में बुलाया गया तो उस राजा ने पूछा क्या पुजारी जी आपने मेरे बेटे की हत्या की है क्या, आपने किया है, आपने किया है। सबने पूछा तो पुजारी कहने लगे भाई मैं तो राजकुमार का आज तक महल नहीं देखने गया, आप ऐसी बात कैसे कर सकते हो। मैंने नहीं किया है, मैंने नहीं किया है। तो उस राजा ने उस बात नहीं माने, उसका कोई मानने वाला नहीं था उस पुजारी का। उस पुजारी का कोई नहीं माना, कोई नहीं सुना कि ये सच कह रहे हैं। नहीं, सब ने सोचा कि ये गलत कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। राजा को लगा झूठ बोल रहा है। तो अब क्या हुआ कि उस राजा ने उस पुजारी को सजा सुनाई कि इसके दोनों हाथ काट दिए जाए। दोनों, इस पुजारी के हाथ काट दो सिपाही, आदेश दे दिया। तो महाराज वैसे ही हुआ, साइड में काट दिए दोनों, उसका हाथ पुजारी का बेचारे का। अब जैसे ही दोनों हाथ कटे उस पुजारी को, वैसे ही उस पुजारी के अंदर वैराग्य जग गया महाराज, वैराग्य त्याग जग गया। अब क्या हुआ, वो पुजारी जी वो जानना चाहते थे कि मेरे कौन से कर्म का फल मुझे मिला है, मुझे कौन से कर्म का फल मिला है महाराज कि आज मेरे दोनों हाथ गंवाने पड़े। वो जानते थे कि एक काशी में बहुत अच्छे ज्योतिषी रहते हैं महाराज। तो वो काशी में गए ज्योतिषी के पास, कहने लगे साहब मुझे ये बताइए महाराज, मुझे ये बताइए कि मेरे हाथ दोनों क्यों कटे, मेरे कौन से जन्मों का कर्म का फल है ये। ज्योतिषी ने क्या कहा महाराज, आपको जरूर सुनना चाहिए। कहने लगा साहब सुनो, ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का फल है। क्या था कर्म तुम्हारा, तुम पूर्व जन्म में एक महात्मा थे, साधु थे, और वो जो रानी है ना, जिस रानी ने तुम पे इल्जाम लगाया है, वो पूर्व जन्म में गाय थी, गाय। और जिसका गला कटा हुआ है राजकुमार का, वो पूर्व जन्म में कसाई था महाराज। आप महात्मा थे, आपका मौन व्रत था, आप महात्मा थे, साधु थे महाराज। और वो कसाई जो था ना, वो कसाई वो गाय के पीछे दौड़ा 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 आ रहा था कि उसको समाप्त कर दूं उस गाय को। अब दौड़ा दौड़ा आ रहा था तो आपके कुटिया के पास पहुंचा। जैसे ही कुटिया के पास पहुंचा तो गाय इधर, गाय को आप देख रहे थे, गाय छिप गई, बगल में छिप गई। आपका मौन व्रत था। क्या था, आपका महात्मा थे, आप साधु थे, आपका मौन व्रत था, बोल तो नहीं सकते थे। पर वो जो कसाई था आपके पास आया और कहने लगा हमको ये बताओ कि वो गाय किधर गई है, वो गाय किधर गई है।
आप बोल तो सकते नहीं थे क्योंकि आपका मौन व्रत था, तो आपने हाथ से इशारा किया। इधर गई है, इधर गई है। तो आपने इशारा हाथ से किया तो वो कसाई दौड़ा दौड़ा गया, उस गाय को पकड़ा, उस गाय को समाप्त कर दिया। इसलिए महाराज इस जन्म में वो गाय जो थी वो रानी बनी, वो कसाई जो था राजकुमार बना। वो गाय अपना बदला ली है, वो गाय रानी के रूप में उस राजकुमार का हत्या की है, कसाई का हत्या की है महाराज। और आपके दोनों हाथ के इशारों से, आप जो इशारा करके उस गाय को बताए थे कि इस साइड में गई है, तो आपके दोनों हाथ गंवाने पड़े हैं महाराज। आपके पूर्व जन्म के कर्म का फल है ये। जब तक उस कर्म का फल आप नहीं भोग लेते तब तक वो कर्म का फल समाप्त नहीं होने वाला। चाहे आप बुरा करके आए हो, चाहे आप अच्छा करके आए हो। अच्छा करके आए हो तो आपको धन दौलत भोगने के लिए मिला हुआ है, तो वो जब तक आप कर्म का फल है मिल रहा है ना, तभी तक है वो। उसके बाद समाप्त हो जाएगा। आपको दुख मिल रहा है बुरा किए हो तो वो खत्म हो जाएगा, तो आपका दुख भी मिट जाएगा। चिंता नहीं करने का, सोच समझ के कर्म करने का भाई साहब इस दुनिया में। क्योंकि अगर हम चींटी को भी मारते हैं ना, चीटा को भी मारते हैं ना, बिच्छू को मारते हैं ना, सांप को मारते हैं ना, चाहे चमगादड़ को मारते हैं, चाहे हाथी को मारते हैं, चाहे गाय को मारते हैं, चाहे हम किसी भी पंछी जीव को हिंसा करते हैं, तो उसकी सजा हमें मिलती है भाई साहब, उसकी सजा हमको जरूर मिलती है। चाहे हम वो गलती ना करे और अगले बंदे का सहारा बन जाए। हम अगला आदमी बुरा कर रहा है तो उसको इशारा दे, भाई कर रहा है तो करना 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 है, कर। अगर कर रहा है तो मैं नहीं करता, मैं नहीं खाता, मैं कुछ नहीं करता, मैं हिंसा नहीं करता। पर उस व्यक्ति का आप साथ दे रहे हो ना, आप उस व्यक्ति का साथ दे रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हो ना, तो आपको भगना पड़ेगा। चिंता मत करा। जैसे उस कसाई को साधु ने इशारा किया कि गाय इधर है, तो उसका साथ दिया, वो साधु ने साथ दिया, इसलिए दोनों हाथ गंवाने पड़े। तो ऐसे हम भी देते हैं बुरे लोगों का साथ। भाई कर रहा है तो करना, मैं नहीं करूंगा, कर रहा है तो करना। उसको सलाह दे रहे हैं, उसको सलाह दो, करना करना करना। अरे मना कर दो ना कि नहीं नहीं नहीं। बस इस वीडियो में यही कहना था, कर्म फल भोगना पड़ेगा भाई साहब। हम हो चाहे आप हो, चाहे दुनिया में संसार में कोई भी मानव जीव हो, कोई भी हो, है कोई भी हो। इस वीडियो में यही कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखे। बार बार मेरे